हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ताइवानीज ड्रामा ट्रायड प्रिंसेस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम मिलते हैं शू यी हांग से, जो कि वियतनाम का सुपरस्टार है। यी हांग हमेशा पॉजिटिव रोल्स करता है और जाना जाता है अपने चार्मिंग पर्सनालिटी के लिए। एक मैगजीन के रिसेंट पोल में यी हांग और एक्ट्रेस लिंग यान को हॉटेस्ट ऑन स्क्रीन कपल बोला गया है। उनकी एजेंट सोफिया कोंग बोलती है कि वो ये न्यूज़ सुन के बहुत ही खुश है। इसके बाद सोफिया कॉस्मोस गैंग के बॉस निकुन से मिलती है। सोफिया बोलती है कि उसे एक स्किलफुल लड़की चाहिए जो एक सेलिब्रिटी की बॉडीगार्ड बन पाए। जब निकुन उसे बोलता है कि उसके गैंग में तो सब मर्द है, तो सोफिया बोलती है कि वो उसकी बेटी को इस काम के लिए भेज सकता है क्योंकि उसकी बेटी मार्शल आर्ट्स में काफ़ी अच्छी है। पर निकुन सोफिया का जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ निकुन की बेटी नी आंजी गलती से नी हांग को ब्रिज से रिवर में फेंक देता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जगह पर। जब आंजी घर आकर सोफिया को देखती है तो वो उसे यी हांग की मैनेजर के हिसाब से पहचान जाती है। दूसरी तरफ यी हांग पानी से उठकर एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाता है और वहां पर कुछ कपड़े खरीद कर चेंज कर लेता है। स्टोर का एम्प्लॉय डिंग डिंग उसे पहचान जाता है और उसका पिक्चर लेकर अंजी को भेज देता है। डिंग डिंग यी हांग को एक जैकेट पहनने के लिए देता है। अंजी अपने डैड निकुन को रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसे बॉडीगार्ड का जॉब जो है वो करने दे। अंजी बोलती है कि अगर वो लिंग यान की बॉडीगार्ड बनती है तो वो रोज यी हांग को देख पाएगी। निकुन बोलता है कि जल्द ही आंजी की शादी उसके बचपन की दोस्त एडी किम से होने वाली है, जो कि हांगकांग के सबसे बड़े गैंग गोल्डन ड्रैगन का बॉस का बेटा है। आंजी को याद आ जाता है कि बचपन में एडी किम एक मोटा लड़का था जो उसे शादी करना चाहता था। जब आंजी शादी करने से मना करती है तो निकुन उसे उसके रूम में लॉक कर देता है। आंजी के रूम में काफी सारे यी हांग के प्रोडक्ट्स और पिक्चर्स है और आंजी उसकी फैन है। दूसरी तरफ सोफिया लिंग यान के साथ यी हांग के घर जाती है और उन दोनों को बोलती है कि उन दोनों को प्रेस के सामने एक कपल होने का एक्टिंग करना होगा। सोफिया लिंग यान को बोलती है कि अगर उसे फिर से कोई ब्लैकमेलिंग लेटर या थ्रेट्स मिले तो वो इमीडिएटली सोफिया को कांटेक्ट करे। ये बोलकर सोफिया वहां से चली जाती है। मीनवाइल अंजी अपने बालों को काट लेती है और लिंगुई के हेल्प से घर से भाग जाती है। भागने से पहले वो लिंगुई से कुछ पैसे और एक गन भी ले लेती है। आंजी सोफिया से मिलकर उसे बोलती है कि वो ये जॉब करना चाहती है। सोफिया आंजी की शूटिंग स्किल्स देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। अगले दिन निकुन रियलाइज करता है कि आंजी घर से भाग गई है। आंजी सोफिया के ऑफिस में जाती है जहां सोफिया उसे बोलती है कि आंजी लिंग यान की असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर की गई है और वो एज अ बॉडीगार्ड भी काम करेगी। आंजी इसे राजी हो जाती है। सोफिया की असिस्टेंट नाना आंजी को पूरा ऑफिस दिखाती है। दूसरी तरफ यी हांग अपने घर पर एक स्क्रिप्ट लिखता है जो कि एक एक्शन रोमांस है और वो स्टोरी गैंगस्टर्स के बारे में है। आंजी एक होटल में चेक इन कर लेती है और लिंगुई को डिनर पर मिलती है और उससे कुछ पैसे ले लेती है। इसके बाद लिंग यान सोफिया के ऑफिस आती है और वहां पर सोफिया उसे बोलती है कि आंजी उसकी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड पोजीशंस में काम करेगी। जब लिंग यान बोलती है कि उसे ये पसंद नहीं है कि कोई उसे फॉलो करे, तो आंजी लिंग यान को अपने फोन पर एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलती है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाए। अगले दिन स्टूडियो से सोफिया को कॉल करके बोला जाता है कि लिंग यान सेट पे शूटिंग के लिए नहीं पहुंची थी। जब आंजी को ये पता चलता है तो वो ऐप के थ्रू लिंग यान का लोकेशन ट्रैक करके उसे स्टूडियो ले आती है। शूटिंग के बाद घर वापस जाने के समय लिंग यान को एक कॉल आता है और वो आंजी के साथ यी हांग के घर जाती है। यी हांग के घर जाकर आंजी बहुत खुश हो जाती है और पूरे घर को देखती रहती है। लिंग यान को ब्लैकमेलर से एक मैसेज मिलता है बट वो उसे डिलीट कर देती है। आंजी यी हांग के बेडरूम में जाती है और उसके बेड पर रोल करने लगती है। जब यी हांग बाथरूम से निकलकर आंजी को देखता है तो वो चौंक जाता है। आंजी भी यी हांग को देखकर नर्वस हो जाती है और दौड़ के उसके घर से निकल जाती है। जब यी हांग लिंग यान से पूछता है कि वो लड़की कौन थी,
तो लिंगयान उसे बोलती है कि वो उसकी नई असिस्टेंट है जिसे सोफिया ने हायर किया है। निकुन अपने लोगों के साथ होटल पहुंच जाता है आंजी को पकड़ने के लिए। लिंगुई आंजी को फोन करके बोल देता है कि निकुन होटल में आया है आंजी को पकड़ने के लिए। जब निकुन के लोग आंजी को पकड़ने वाले थे तो आंजी यीहांग की गाड़ी देख लेती है और उस पर चढ़ जाती है। वो यीहांग को जल्दी वहां से निकलने के लिए बोलती है। रास्ते में जब यीहांग आंजी को पूछता है कि उसे वो लोग चेस क्यों कर रहे थे, तो आंजी बोलती है कि वो एक माइनर डिस्प्यूट के लिए उसे चेस कर रहे थे। यीहांग और आंजी एक पार्क में जाते हैं और यीहांग वहां आंजी को अपने स्क्रिप्ट वापस करने के लिए बोलता है जो आंजी ने यीहांग के घर से लिया था। स्क्रिप्ट वापस करके आंजी उसे बोलती है कि उसे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आंजी यीहांग से पूछती है कि क्या वो और लिंगयान क्लोज है या क्या उनका ब्रेकअप हो चुका है। यीहांग आंजी को बोलता है कि वो एक दूसरे को कभी भी डेट नहीं किए थे और डेटिंग का जो स्टोरी है वो फेक है। तभी आंजी को सोफिया की कॉल आती है। सोफिया आंजी से पूछती है कि लिंगयान कहाँ है। आंजी यीहांग को बोलती है कि वो उसके कार को बोरो कर रही है और कार पे चढ़कर लिंगयान की लोकेशन ट्रैक करती है। आंजी लिंगयान की लोकेशन पर पहुंचकर उसकी ब्लैकमेलर से फाइट करती है और उसे पानी में फेंक देती है। जब आंजी लिंगयान से पूछती है कि वो आदमी कौन है, लिंगयान उसे बोलती है कि उसका नाम वांग जिनगुओ है। वो बोलती है कि वो उसको एक टाइम पर डेट करती थी। वो बोलती है कि पास्ट में वो एक नाइट क्लब में काम करती थी और ड्रग्स भी लेती थी। वहाँ वो वांग जिनगुओ से मिली थी और जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो वांग जिनगुओ ने बोला था कि वो उसके और उसके बच्चे का ख्याल रखेगा, बट उसने वो झूठ बोला था। लिंगयान बोलती है कि वांग जिनगुओ ने उसे ड्रग्स के केस में फंसाकर रिहैब भेज दिया था। वो बोलती है कि कुछ साल बाद वो सोफिया से मिली और शो बिजनेस में एंटर कर पाई। वो ये भी बोलती है कि वांग जिनगुओ उसके बेटे को हॉस्टेज ले लिया था और उसे बोला था कि अगर वो ये बात पुलिस को बोलती है तो वो सबको उसके पास्ट के बारे में बोल देगा। जब सोफिया आंजी को कॉल करती है तो आंजी उसे बोलती है कि लिंगयान शॉपिंग करने में बिजी थी, इसीलिए उसने नहीं देखा कि उसके फ़ोन में कॉल आया था। आंजी लिंगयान को बोलती है कि वो वांग जिनगुओ को हैंडल कर लेगी और ये सब किसी को नहीं बताएगी। लिंगयान आंजी को थैंक्स बोलती है। जब आंजी यीहांग के घर पर जाती है उसके गाड़ी की चाबी वापस करने, तो यीहांग उसे पूछता है कि वो अब तक कहाँ थी। वो बोलती है कि एक बहुत लंबी स्टोरी है। वो यीहांग को परफेक्ट मैच गेम खेलते हुए देखती है और उसके बाद वो दोनों एक साथ वो गेम खेलते हैं। आंजी यीहांग को नाइफ से बियर बॉटल कैप ओपन करना भी सिखा देती है। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद आंजी लिंगयान से मिलती है और दोनों यीहांग और लिंगयान के बेटे के बारे में बात करते हैं। घर जाकर लिंगयान यीहांग को कॉल करके बोलती है कि आंजी उसे बहुत पसंद करती है। ये सुनकर यीहांग खुश हो जाता है। दूसरी तरफ निकुन को गोल्डन ड्रैगन बॉस का कॉल आता है जो बोलता है कि वो जल्दी ही ताइवान जा रहा है अपने होने वाली बहू से मिलने। इसके बाद निकुन वहां के बाकी गैंग लीडर्स से मिलता है और उन सबको बोलता है आंजी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी शादी हांगकांग के गोल्डन ड्रैगन गैंग के बॉस के बेटे के साथ होने वाली है। सब गैंग मेंबर्स आंजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। रिपोर्टर डोंग ये खबर जब अपने मैगजीन के चीफ एडिटर को बोलता है तो चीफ एडिटर बोलता है कि वो ये खबर प्रिंट नहीं करवा पाएगा और रिपोर्टर डोंग को यीहांग को फॉलो करके उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ लाने के लिए बोलता है। लिंगुई और कुछ गैंग मेंबर्स आंजी को ढूंढने के लिए डिंगडिंग को फॉलो करके उसके घर तक पहुंचते हैं। जब डिंगडिंग ये समझ जाता है तो वो चिल्लाकर आंजी को भागने के लिए बोलता है। आंजी वहां से भाग जाती है और वहां लिंगुई और डिंगडिंग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक डेट पर भी जाते हैं। इसके बाद जब आंजी उन दोनों को कॉल करती है तो दोनों में से कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करते हैं और एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी हो जाते हैं। आंजी यीहांग को कॉल करके उससे मिलती है और इसके बाद दोनों यीहांग के घर पे जाते हैं। दोनों यीहांग के लिखे हुए स्क्रिप्ट के बारे में बात करते करते एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उस रात आंजी यीहांग के घर पे रह जाती है। अगले दिन यीहांग उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं।
जब यीहांग आंजी से पूछता है कि क्या आंजी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, आंजी उसे हाँ बोलती है। यीहांग आंजी के हाथ में अपने घर का पासकोड लिख देता है। आंजी और यीहांग एक दूसरे को हक करते हैं और रिपोर्टर डोंग उनके पिक्चर्स ले लेते हैं। इसके बाद रिपोर्टर डोंग निकुन से मिलने की कोशिश करता है ताकि उसे ब्लैकमेल करके पैसा मांग सके आंजी और यीहांग की पिक्चर्स को दिखाकर। पर लिंगुई और उसके फॉलोअर्स रिपोर्टर डोंग को पकड़ के उसे ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देते हैं। ये बात रिपोर्टर डोंग अपने चीफ एडिटर को बोलता है कि चीफ एडिटर को अब रिपोर्टर डोंग का साथ देना होगा और दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद यीहांग एक गैंग लीडर की बेटी को डेट कर रहा है। ये न्यूज़ फैल जाता है। निकुन ये न्यूज़ देखकर गुस्सा हो जाता है। लिंगुई और कुछ गैंग मेंबर्स यीहांग को निकुन के घर ले जाते हैं। निकुन यीहांग को बोलता है कि वो कॉस्मोस गैंग का बॉस है और आंजी उसकी बेटी है। निकुन पूछता है कि जब यीहांग ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी को डेट कर रहा है तो वो उसकी बेटी को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। यीहांग निकुन को बोलता है कि वो सिर्फ आंजी को ही डेट कर रहा है और उसने कभी भी लिंगयान को डेट नहीं किया है। यीहांग बोलता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सब कुछ सच रिवील कर देगा। दूसरी तरफ सोफिया आंजी के ऊपर गुस्सा होकर बोलती है कि उसने आंजी को अपने कंपनी के आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया था, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। इसके बाद यीहांग सोफिया से मिलता है और उसे बोलता है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है सबको सच बताने के लिए। यीहांग सोफिया को समझाने की कोशिश करता है कि आंजी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर सोफिया यीहांग के डिसीजन से अग्री नहीं करती है। यीहांग आंजी को एक मैसेज भेजकर उसे बोलता है कि उसे पता है कि आंजी कौन है, बट फिर भी वो उसे पसंद करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यीहांग बोलता है कि वो आंजी को डेट नहीं कर रहा है और जिस मैगजीन ने ये स्टोरी लिखा है वो सच नहीं लिखे हैं। वो बोलता है कि आंजी सिर्फ उनकी कंपनी में एक असिस्टेंट है। ये न्यूज़ आंजी यीहांग के घर पे देखती है। निकुन भी ये न्यूज़ देखता है। आंजी यीहांग ने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसका एक प्रिंट आउट ले लेती है और नाना से मिलकर वो स्क्रिप्ट वो नाना को दे देती है। वो नाना को बोलती है ताकि वो ये स्क्रिप्ट सोफिया को दे दे और वहाँ से वो चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यीहांग आंजी को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, बट आंजी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोफिया ने यीहांग को दिखाया था कि इंटरनेट पे काफ़ी लोग उनके बारे में काफ़ी भला बुरा लिखे थे। सोफिया यीहांग को बोलती है कि अगर यीहांग ने प्रेस के सामने सब कुछ सच बता दिया तो मीडिया और इंटरनेट आंजी के बारे में भला बुरा लिखते रहेंगे। आंजी घर जाने के समय बारिश स्टार्ट हो जाता है और वो बारिश में भीगती हुई चलती रहती है। तभी एक कार से एक लड़का उतरता है और एक अम्ब्रेला लेकर आंजी को भीगने से बचाता है। यीहांग घर जाकर देखता है कि आंजी एक गुड बाय नोट लिखकर चली गई है। दूसरी तरफ आंजी के घर पर आंजी और एडी किम के डैड्स उनके शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आंजी और एडी किम एक साथ ड्रिंक करते हैं और एडी किम आंजी से पूछता है कि आंजी अपसेट क्यों है। एडी किम उसे बोलता है कि वो आंजी के बारे में केयर करता है और जब तक आंजी खुश है वो भी खुश है। वो आंजी को उसके सामने ऑकवर्ड फील करने से मना करता है और बोलता है कि बचपन से अब तक उनके बीच कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आंजी एक दिन सोफिया से मिलती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। दूसरी तरफ यीहांग जब जान पाता है कि जिस पार्क में वो और आंजी गए थे उस पार्क को रेनोवेट किया जा रहा है और वहाँ पर जो एलिफेंट स्लाइड है उसे तोड़ दिया जाएगा, तो वो बोलता है कि उस एलिफेंट स्लाइड को वो खरीद लेगा। जब वो लोग इससे मना कर देते हैं तो उनमें आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है और यीहांग एक पुलिस ऑफिसर को मार देता है। सोफिया यीहांग को पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर बाहर ले आती है और उसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। यीहांग सोफिया को बोलता है कि वो आंजी से प्यार करता है। सोफिया यीहांग को ये सब करने से मना करती है और उसे बोलती है कि उसने सुना है कि आंजी बहुत जल्द शादी करने वाली है। इसके बाद यीहांग आंजी के घर जाकर उससे मिलने की कोशिश करता है, बट वो आंजी से नहीं मिल पाता है। अगले दिन कुछ लोग लिंगयान को किडनैप कर लेते हैं। वांग जिनगुओ आंजी को लिंगयान के फोन से कॉल करके पेपर रिसाइकलिंग प्लांट में आने के लिए बोलता है। लिंगुई ये सुन लेता है। आंजी पेपर रिसाइकलिंग प्लांट में जाती है और वहाँ
आंजी और वांग जिनगुओ फाइट करते हैं। फाइट करने के समय आंजी को चोट लग जाती है, बट फिर भी वो वांग जिनगुओ को हरा देती है। जब वहाँ लिंग हुई और उसके फॉलोअर्स आते हैं तो वो सब मिलकर लिंग यान को ढूंढने लगते हैं। लिंग यान मिल जाने के बाद लिंग यान आंजी को थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो सब वांग जिनगुओ को ब्रिज पर ले जाते हैं और उसका फोन लेकर उसे नीचे नदी में फेंक देते हैं। आंजी लिंग यान को लिंग हुई की गाड़ी से घर जाने के लिए बोलती है। आंजी लिंग हुई को वांग जिनगुओ का फोन देकर बोलती है फोन के रिकॉर्ड्स चेक करके लिंग यान के बेटे को ढूंढ निकालने के लिए। इसके बाद आंजी अपने बाइक में यीहांग से मिलने के लिए जाती है, जिसने उसे उस पार्क में बुलाया था। रास्ते में आंजी बेहोश होकर अपने बाइक से गिर जाती है। दूसरी तरफ यीहांग को एक फोन मिलता है और उसे आंजी के बारे में बताया जाता है। यीहांग हॉस्पिटल पहुंचकर देखता है कि आंजी बेहोश कंडीशन में एक हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है। यीहांग आंजी को इस कंडीशन में नहीं देख पाता है और बाहर चला आता है। वहाँ एडी किम भी आता है और यीहांग को बोलता है कि वो आंजी का फियांसे है। एडी किम यीहांग को बोलता है कि अगर यीहांग सच में आंजी से प्यार करता है तो उसे आंजी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कभी एक साथ खुश नहीं हो पाएंगे। आंजी को जब होश आ जाता है तो वो अपने हॉस्पिटल रूम के खिड़की से यीहांग को देखकर दौड़ती हुई नीचे आती है। नीचे आकर वो देखती है कि वहाँ यीहांग नहीं है और उसे कॉल करती है, बट यीहांग उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। आंजी रोने लगती है और एडी किम उसे हक करता है। इसके 1 महीने के बाद सोफिया एक डायरेक्टर को यीहांग का स्क्रिप्ट दिखाती है और उन्हें बोलती है कि यीहांग डायरेक्टर बनना चाहता है। सोफिया उन्हें यीहांग को हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ लिंग यान यीहांग को मिलकर उसे बोलती है आंजी से मिलने के लिए। ड्रिंक्स का बिल पे करते समय यीहांग अपने पॉकेट में एक प्रेडिक्शन पेपर देखता है जो उसे एक मंदिर में एक प्रीस्टेस ने दिया था। पेपर के पीछे लिखा था अपना स्माइल ढूंढो। यीहांग लिंग यान से पूछता है कि क्या उसके पास वो ऐप अभी भी है जिससे आंजी उसे ट्रैक करती थी। लिंग यान उसे हाँ बोलती है। यीहांग आंजी का लोकेशन ट्रैक करके एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट के अंदर वो आंजी को ढूंढता रहता है। एडी किम और आंजी भी एयरपोर्ट के अंदर ही होते हैं और एडी किम आंजी को बोलता है कि वो आंजी को हांगकांग में कौन से प्लेसेस दिखाएगा वहां पहुंचने के बाद। यीहांग फाइनली आंजी को देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।